वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। हुसैनी आलम में वाक़े उर्दू भवन का नया नाम उर्दू घर सालार मिलत ऑडिटोरियम रखा गया है। रुकने असेंबली हल्का चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने 3 जनवरी को उर्दू घर हुसैनी आलम का मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्होंने उर्दू घर हुसैनी आलम में मौजूद किताबों को देखकर इजहार इत्मीनान करते हुए बताया कि अनकरीब यहाँ कंप्यूटर्स और ट्रेनिंग सेंटर का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। गली खिलवत रोड पर यहाँ पर एक उर्दू घर तामीर हो रहा है, जिसको एस्टीमेट के तौर पे फाइलों में उर्दू भवन का नाम दिया गया था, लेकिन उर्दू का नाम देके भवन का नाम रखना मुनासिब नहीं। उर्दू घर जिसमें सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ऑडिटोरियम बोल के यहाँ पर एक खूबसूरती के साथ ऑडिटोरियम बनाया गया। मेरा 3-3.5 साल के बल्कि 4 साल से ज़्यादा अरसा हुआ, उससे भी ज़्यादा अरसा हुआ इस काम के आगाज़ होने के बाद, लेकिन आज तक भी उसकी तकमील नहीं हुई। मुसलसल मिनिस्टर साहब दौरे करते रहे। 1 साल पहले उन्होंने वादा किया था कि रमज़ान के बाद इफ्तिताह करेंगे, तो पिछले साल का रमज़ान भी चले गया और अब के साल का रमज़ान भी गया, अब तक इफ्तिताह नहीं हुआ। छोटे मोटे मेंटेनेंस के काम यहाँ पर बाकी है और हमारा मुतालबा है कि वो कामों की तकमील के बाद इसका इफ्तिताह करें और इसको सही तौर पे, ताकि लोगों को सहूलत हो सके। इससे बग़ैर हमारी इत्तला के यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी मुख्तलिफ मुकामात से यहाँ शिफ्ट कर दी गई और एरिया MLA को, कॉर्पोरेटर को या MP को इसकी इत्तला नहीं। ये प्रपोज़ल नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट का प्रपोज़ल था और उन्हीं की कामयाब नुमाइंदगी पर यहाँ पर तामीरी काम का आगाज़ हुआ। उनको तक इस बात की इत्तला नहीं, यहाँ पर लाइब्रेरी आ गई, जो बच्चे आ रहे कर रहे। बहरहाल हम चाहते हैं कि इसको सिस्टमेटिक तरीके से चलाए इस इमारत को, और जो भी यहाँ पर ऑफिसों को या लाइब्रेरी को मुंतकिल कर रहे हैं, एरिया MLA MP कॉर्पोरेटर को इसकी इत्तला होनी चाहिए। बस आपके सामने एक इमारत आ गई, आप मन माने उसको इस्तेमाल करेंगे, मुनासिब नहीं है। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द इसकी काम की तकमील करें और उसके बाद इसका इफ्तिताह रखाए, ताकि लोग अपने तकारीब, अपने फंक्शन, अपने सेमिनार यहाँ पर कर सके। लोगों की सहूलत के लिए ये बनाया गया है। लोगों की सहूलत को इस्तेफादा करने जल्द से जल्द इसके काम की तकमील करें तो मुनासिब। उप्पल पुलिस स्टेशन हुदूद में गुज़िश्ता 2 दिनों से गुमशुदा एक शख्स राजेंद्र नंदी की नाश हयातनगर से दस्तयाब हुई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मुतवफ़ी के एक बिजनेस पार्टनर वेंकट रेड्डी के साथ इख्तिलाफात के सबब ये कत्ल हुआ होगा। बहरहाल पुलिस ने कत्ल का एक मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। 1/1/2013 రాత్రి 8 గంటల ప్రాంతంలో మానస అనే ఫిర్యాదురాలు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి తన భర్త అయిన రాజేందర్ రెడ్డి కనిపించడం లేదని చెప్పి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. అతను 29వ రోజు ఉదయం 10:30 గంటలకు ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి రాలేదని చెప్పి ఫిర్యాదు చేయడం, అతని యొక్క సెల్ ఫోన్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ అయిందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. टोलीचौकी ट्रैफिक पुलिस अमले की जानिब से मामूली गलती पर भारी चालानात करने की अवाम ने शिकायत की है। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर स्वामी दास की जानिब से अवाम के साथ बदसलूकी करने पर बाज़ अफराद ने एतराज़ किया है। काउंसलिंग के लिए तलब करने के बहाने इनका इस्तेसाल और काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल करने का इन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है। इनकी हरासानियों और जुल्म के शिकार अफराद ने ट्रैफिक के आला अहदेदारों से मुदाखलत का मुतालबा किया। हमारे बच्चे ये देखो करना तो खाना है, ऐसा चालन वो तो नहीं बन सकते हमारे बच्चे। 800 रुपये चालन डाले तो कैसा बना गरीब आदमी खाना है तो एक माने में पेट के मारे निकलते बच्चे। हमारे बच्चे ये ऐसा डाले तो हम कैसा करना, कैसा ला के इंटरेस्ट करना, कैसा इंटरेस्ट करना, बोलो कुछ भी गरीब लोग हम लोग करना तो खाना है। बच्चे के वालिद नहीं है, इंतकाल होगा बच्चे के वालिद का, हम लोग कैसा बनना है बोलो। डरा के धमकी के बच्चे को मासूम बच्चों को देख के डरा के धमकी के अंदर डालेंगे, इतना नहीं इतना बिल बोल हम कहाँ से ला के बना, मेहनत तो ना तो खाना है हम लोग। तो लेडीज़ जो है यहाँ पर बुलाए थे, बच्चों को जो तो चालन हुआ बोल के बोले तो आगे बात करें। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, लाइसेंस विदाउट लाइसेंस बोल के बोले, छोटे लाइसेंस पर नहीं चढ़ता बोल के बोले। तो लाइसेंस का चालन 500 होता, 200 होता, कितना होता लियो बोले तो 900 होता बोल के बोले। स्वामी दास जो तो पलट के जो तो गाली को उतार निकल बाहर बोल के बोल रहा, तो गाड़ी छोड़ देता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ बोल रहा बोल के जो तो जवाना हम लोग जो तो ये बात बोल रही, जवाना हम लोग सब जगह टाइगर ही कर रहे हैं।
जो पूरे ऑटो वालों पर जुल्म कर रहे। ऑटो वाले बोल रहे कि जो चालन पे चालन डबल चालन है, आधा घंटा नहीं हो रहा चालन कर रहे, तो ना बोले करना क्या हम, या ना तो हम लोग सुसाइड कर लेते बोल के बोल रहे हम लोग इसी करते थे, हम लोग ऑटो चलाना या ना तो चलाना पड़ लेते ना पूछ रहे। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के रुकन असेंबली विष्णुवर्धन रेड्डी की हिदायत पर मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के ओहदेदारों ने एरागड्डे के कब्रिस्तान का दौरा किया और इसके रास्ते की कुशादगी के लिए अतराफ व अकनाफ का मुआयना किया। मुकामी कांग्रेसी कायद मोहम्मद सलीम जावेद ने विष्णुवर्धन रेड्डी की हिदायत पर अमल करते हुए मुसल्लियों को सहूलत फराहम करने के इक़दाम किए। बाजारघाट के एक कब्रिस्तान में जायरीन की आमदरफ्त के लिए गेट लगाने के मसले पर दो फिरकों में मामूली सा तनाव पैदा हो गया। मुसलमानों की एक काबिले लिहाज तादाद कब्रिस्तान की दीवार में गेट लगाना चाहती थी, जबकि अक्सरियती फिरका इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। नामपल्ली पुलिस ने मुदाखलत करते हुए दोनों फिरकों को समझा बुझा दिया और फिलहाल काम रोक दिया गया है। नाचाराम पुलिस स्टेशन हुदूद में खानगी स्कूल के टीचर की जर्दोकोबी से एक तालिबे इल्म शदीद जख्मी हो गया। इस वाक़ये के खिलाफ जख्मी तालिबे इल्म के रिश्तेदारों ने स्कूल के रूबरू एहतजाज किया। इंतजामिया ने टीचर को खिदमत से मुअत्तल कर दिया। नाचाराम पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। बेगमपेट में आरटीसी बस की टक्कर से हैदराबाद पब्लिक स्कूल के करीब एक तालिबे इल्म की मौत हो गई। हादसे के बाद बेगमपेट पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए बस को तहवील में ले लिया और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बेगमपेट पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडाराम ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना तुलबा तंजीम के सदर करुणाकर रेड्डी के खिलाफ इख्तियार किए गए रवैये की मजम्मत करते हुए वीसी चैम्बर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने में प्रोफेसर कोदंडाराम के अलावा श्रीनिवास गौड़ और दीगर ने हिस्सा लिया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि करुणाकर रेड्डी का न सिर्फ दाखिला मनसूख कर दिया गया बल्कि इन्हें हॉस्टल से भी निकाल दिया गया, जिसकी मजम्मत करते हुए कोदंडाराम ने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इस तालिब इल्म को करुणाकर रेड्डी का दाखिला किया जाए और उसे हॉस्टल में रहने की भी इजाज़त दी जाए। दहली इस्मत रेजी व कत्ल के वाक़े के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए 3 जनवरी को वानी कॉलेज की तालिबात ने एक रैली निकाली, जो कि नलगुंडा चौराहा तक चादरघाट तक जारी रही। इस मौके पर तालिबात ने इजहार व अफसोस करते हुए कहा कि हर रोज़ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ख्वातीन के साथ जिनसी ज्यादती और जुल्म व जबर के वाक़यात पेश आ रहे हैं। खातियों के खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई व सज़ा की शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ ख्वातीन को देवी का दर्जा दिया गया है, वहीं पर ख्वातीन की इज़्ज़त व इफ़्फ़त व जान व माल व गैर महफूज है। तलबात ने इस्मत रेजी के मुलजिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की मांग की है। मैं गवर्नमेंट को यह बताना चाहती हूँ कि किसी को हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या पहने और क्या नहीं पहने। जींस पहने तो लड़की के ऊपर रोक टोक होती है, क्यों? क्या हमें फ्रीडम नहीं है? 15 अगस्त के बाद में भी अगर हमें फ्रीडम नहीं मिल सकती तो फिर क्या फायदा इस फ्रीडम का हमारे लिए? जब हम कुछ भी पहन कर नहीं निकल सकते हैं, बच्चों की डर से क्या हमारी जिंदगी जीना छोड़ दें? क्या 15 मिनट में हमें अपने आप को लॉक कर लें? गवर्नमेंट कुछ चीज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, हर चीज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है। वो लड़की मरने के बाद से सब आते हैं सहानुभूति देने के लिए। जब तक वो अच्छी जिंदा थी जब तक कोई नहीं निकला बाहर, जब तक किसी को गट्स नहीं थे बाहर निकल के बात करने के लिए। जब बच्ची मर गई तब बाहर निकले सब, शीला दीक्षित हो, जया बहादुर जो भी हो, कोई तो बाहर निकल के बोल सकता था। जब तक बच्ची जिंदा थी तब तक तो उसको हिम्मत दे सकता था, तब तक कोई नहीं निकला बाहर। जब वो लड़की मर गई तब निकले सब। हाईटेक सिटी माधवपुर में इनकम टैक्स अहदेदारों ने नारायणा कॉलेज पर धावा करते हुए बाज़ दस्तावेजात और कंप्यूटर रिकॉर्ड को जब्त कर लिया। अंदाजा कायम किया जा रहा है कि आमदनी के जराए और इनकम टैक्स की अदायगी की तहकीकात के लिए ये दावा किया गया। इनकम टैक्स अहदेदार मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। छतरीनाका उपगुड़ा में तालिबा के कातिल के साथ ताउन करने के इल्जाम में कातिल का भाई और भाई का दोस्त गिरफ्तार। मीडिया को तफसील बताते हुए साउथ जोन डीसीपी अकुन सबरवाल ने 3 जनवरी को डीसीपी ऑफिस वाक़या पुरानी हवेली में कहा कि नलगुंडा की मुतवतन तालिबा अरुणा और शिवराम एक ही साथ पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। 3 रोज कबल जब शिवराम के मकान में कोई नहीं था, शिवराम ने अरुणा को घर बुलवाया। नामालूम वजूहात की बिना पर उसने अरुणा का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने भाई प्रभु को फोन पर इस वाक़े की इत्तला दी, जिसके बाद प्रभु और उसका दोस्त प्रवीण कुमार रेड्डी ने मकान पहुंचकर उसे फरार हो जाने का मशवरा दिया
और नाश को मकान में रखकर मकान को मुकफ्फल कर दिया और ये दोनों भी फरार हो गए। प्रभु और परवीन कुमार को अदालती तहवील में दे दिया गया है, जबकि मुलजिम शिवराम ताहाल मफरूर है, जिसकी तलाश जारी है। का पुलिस स्टेशन में राजीव गांधी नगर में एक औरत की लाश एक घर में मिली। इस इंफॉर्मेशन के बिना पर लोकल इंस्पेक्टर, लोकल एसीपी वहां जाकर एक मर्डर केस रजिस्टर किया गया। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से पता चला कि वो लाश एक लड़की कुमारी अरुणा की थी, जो इससे पहले उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, MA BEd और लेडीज हॉस्टल में रहती थी। इस केस की पिछले 3 दिनों से तहकीकात चल रही है। अभी तक जो सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, उनसे ये मालूमात होता है कि कुमारी अरुणा और जो इस कत्ल के मेन एक्यूज्ड हैं शिव कुमार, वो एक साथ पढ़ते थे और एक दूसरे को जानते थे। 28 को अरुणा शिव कुमार के साथ उनके घर गई। पुलिस की तहकीकात से ये मालूम होता है कि ये कत्ल 29 तारीख की शाम को 8:30 और 9 के करीब हुआ है। कत्ल करने के बाद जो कातिल हैं, उन्होंने अपने छोटे भाई प्रभु को 9 बजे फोन किया और बताया कि ऐसी एक वारदात हुई है और उनको कुछ मदद चाहिए। प्रभु ने अपने एक दोस्त प्रवीण को फोन करके एक गाड़ी अरेंज करने की बात की। क्योंकि वो नहीं हो सका, तो जो कातिल हैं शिव कुमार को अपने मोटरसाइकिल पर अपने घर गए और छोटे भाई को हैदराबाद लेके आ गए। ये 2 लोगों को, प्रभु जो कातिल के छोटे भाई हैं और प्रवीण जो उनके दोस्त हैं, 2 को अरेस्ट कर लिया गया है। आखिर में सुर्खियां एक मर्तबा फिर। कायदे मुखन्ना MIM अकबरुद्दीन अवैसी पर मजहबी मुनाफिरत फैलाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। परवीन तोगाड़िया के इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ नामपल्ली अदालत में शिकायत। संगारेड्डी के रुकन असेंबली जग्गारेड्डी की जानिब से अकबरुद्दीन अवैसी के दिए गए बयान की मजम्मत। आर्जी जमानत हासिल करने के बाद 3 जनवरी को मोपी देवी वेंकटरमना अदालत में पेश। 2 दिन से गुमशुदा शख्स की नाश, हयातनगर में दस्तयाब, पुलिस को कत्ल का शुबा। इसी के साथ मेट्रो उर्दू खबरें यहीं इख्तिताम पजीर होती है। नूरीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।